Hello friends, welcome to Biology Talk World tutorial by Himanshi. Today we are going to discuss about the second type of cell division, that is meiosis. There are some facts about the meiosis. First is that cells contain the half number of chromosome as they are present in the parent. Like mitotic division में हमने क्या देखा था कि एक for example this is a parent, if it has a 12 number of chromosome तो उनके जो daughters हैं it will also going to have the same number of chromosome. ये कंडीशन हमने कहाँ पे देखी थी? माइटोटिक टाइप ऑफ सेल डिवीजन में देखी थी. बट इन केस ऑफ मियोसिस के केस में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके पेरेंट्स में है उसके हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके किस में ट्रैवल होते हैं, आपके डॉटर सेल्स में ट्रैवल होते हैं. तो दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन वी आर गोइंग टू स्टडी वेयर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिड्यूस टू हाफ in the daughter cell as compared to the parent. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट itself is clear कि daughter cells contain half the number of chromosomes as the original cell. सेकेंड है, ये जो meiosis cell division होती है मोस्टली आपके गैमेट सेल के प्रोडक्शन के लिए यूज होती है, दैट इज योर स्पर्म एंड ओवम. नेक्स्ट है ये जो प्रोसेस होती है ये कब होती है? ड्यूरिंग इन केस ऑफ मेल्स ड्यूरिंग द स्पर्म फॉर्मेशन, दैट इज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस आपका मियोसिस सेल डिवीजन होता है. सिमिलरली इन केस ऑफ फीमेल ड्यूरिंग द एग फॉर्मेशन, ये ओजेनेसिस के टाइम पर आपकी मियोसिस डिवीजन वहाँ पर देखने को मिलती है. नेक्स्ट है, हमने जब सेल साइकिल पढ़ा था तो वहाँ पे हमने पूरी सेल साइकिल को दो फेजेस में डिवाइड किया था. वन इज नोन एज इंटरफेस एंड सेकंड इज नोन एज एम फेज. इंटरफेस में आपका क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होता है. तो एज सून एज द रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड वहाँ पे आपके मियोसिस सेल डिवीजन उसको फॉलो करता है. हम मियोसिस सेल डिवीजन को दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं. वन इज नोन एज मियोसिस 1 एंड सेकंड इज नोन एज मियोसिस 2. मियोसिस 2 इज सिमिलर टू योर माइटोटिक सेल डिवीजन. सारी इवेंट्स आपके माइटोटिक सेल डिवीजन के जैसे होते हैं. यहाँ पे हम जो फोकस करेंगे वी विल फोकस ऑन अ मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन. यहाँ पे एज यू कैन सी इन द डायग्राम कि हमने क्या बोला कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो आपके रिड्यूस हो रहे हैं हाफ इन द डॉटर सेल. इसीलिए इस फिनोमेना को और मियोसिस को वी ऑल्सो कॉल इट एज रिडक्शन टाइप ऑफ सेल डिवीजन. एंड इसके लिए जो आपका पेरेंट है वो डिप्लॉयड होना चाहिए. डिप्लॉयड मीन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो वहाँ पे पेयरिंग में होने चाहिए सो दैट वो जब हैप्लॉइड गैमेट्स का प्रोड्यूस करे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो हाफ आपके नेक्स्ट जनरेशन में पास हों. वन मोर थिंग इज देयर, यहाँ पे जब भी सेल्स बनेंगे 4 डॉटर सेल्स बनेंगे. ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा था? माइटोटिक डिवीजन में एक सेल से 2 सेल्स बनने थे. बट इन केस ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन आपके यहाँ पे 4 सेल्स बनेंगे. ये जो फर्स्ट फेज है जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहे हैं, दिस इज अ पार्ट फर्स्ट ऑफ मियोसिस. एंड पार्ट सेकंड ऑफ मियोसिस में क्या होगा? ये अगेन आपके 6 के फॉर्म में यहाँ पे मियोटिक टाइप का सेल डिवीजन होगा. एंड ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मियोसिस सेकेंड टाइप ऑफ सेल डिवीजन. तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट वाला कंडीशन है वहाँ पे तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहे हैं, जबकि सेकेंड नंबर इज सेम एज इट इज योर माइटोटिक सेल डिवीजन. यहाँ पे बिकॉज क्रोमोसोम नंबर वहाँ पे उनके डॉटर सेल्स में सेम है, उनके पेरेंट्स के जैसे. तो आपके यहाँ पे रिमेंबर कि मियोसिस टाइप के सेल डिवीजन में 4 डॉटर सेल्स बनते हैं एंड ऑल आर हैप्लॉइड. नेक्स्ट है यहाँ पे स्टार्ट, ये जो आपका जो मियोसिस का प्रोसेस है ये स्टार्ट होता है विद द 46 डबल स्टैंड क्रोमोसोमल डीएनए. एज यू कैन से यहाँ पे हमने 12 का एग्जाम्पल लिया तो 12 डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा. वो आपके पहले हाफ हैप्लॉइड बनाएगा, फिर इन हैप्लॉइड्स का भी माइटोटिक डिवीजन होगा. ठीक है, तो आपका जो मियोसिस सेल डिवीजन है बेसिकली आपके गैमेट्स प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. Next is there is some concept that you have to remember, that is first is replication of chromosome. Replication is the process of duplicating of chromosome. ये हमने previous videos में भी discuss किया है. और replication कौन से phase में होता है? replication हमें पता है S phase में होता है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो जब कोई डीएनए फॉर एग्जांपल दिस इज योर क्रोमोसोम, ये जब अपना रेप्लिकेट करता है तो ये अपनी सिस्टर क्रोमैटिड्स बनाता है, ये सिस्टर क्रोमोसोम्स बनाता है. ठीक है, बेसिकली यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड आप बोलते हो. तो एज यू कैन सी इन द डायग्राम एक डीएनए और एक क्रोमोसोम जब अपनी डुप्लीकेशन करता है तो वहाँ पर वो अपनी सिस्टर क्रोमैटिड जो, और वी कैन से द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द सेम क्रोमोसोम इज नोन एज सिस्टर क्रोमैटिड. और ये क्रोमैटिड एक पॉइंट पर अटैच होते हैं जिसको आप क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर्स बोलते हो. नेक्स्ट यहाँ पे 2 टर्म है, होमोलोगस जीन और सिस्टर क्रोमैटिड. सिस्टर क्रोमैटिड आई हैव टोल्ड यू कि एक क्रोमोसोम का डुप्लीकेट कॉपी, ठीक है, वो कहलाएगा सिस्टर क्रोमैटिड. अब होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है? हमें पता है हमारी बॉडी इज अ डिप्लॉयड सेल. ठीक है, यहाँ पे सारे क्रोमोसोम अपने डुप्लीकेट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. तो ये एक डुप्लीकेट का फॉर्म है
लेट अस कंसिडर ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 का डुप्लीकेट है, ठीक है, मतलब डुप्लीकेट इन द सेंस आपकी जो पेयरिंग है, पेयर्ड है, ठीक है, पेयरिंग है। तो यहाँ पे देखो दो क्रोमोसोम्स जो हमारी बॉडी में डिप्लॉयड कंडीशन में प्रेजेंट है उनको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, जबकि एक सिंगल क्रोमोसोम का डुप्लीकेट कॉपी जो एस फेज में बनता है दैट इज नोन एज सिस्टर क्रोमैटिड। तो जो आपके फर्स्ट जो मियोसिस फर्स्ट होता है वहाँ पे इन होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन होती है, और जो आपका मियोसिस 2 है जिसको हमने माइटोटिक डिविजन्स के साथ कंपेयर किया उसमें आपकी सिस्टर क्रोमैटिड की सेपरेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है द बेसिक क्वेश्चन इज हेयर व्हाट इज द नीड फॉर मियोसिस, मियोसिस की ज़रूरत क्या है। तो यहाँ पे देखो अगर मियोसिस नहीं होगा और हमारे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो पास ऑन हो जाएंगे हमारे नेक्स्ट जनरेशन में। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कंसिडर करें कि मदर में 2 क्रोमोसोम्स हैं, फादर में 2 क्रोमोसोम्स हैं, तो चाइल्ड में अगर इनका रिडक्शन नहीं होता ये सेम एज इट इज पास हो जाएंगे, तो चाइल्ड में हमारे कितने हैं टोटल नंबर ऑफ 4 क्रोमोसोम्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। तो ये क्या है, ये आपकी एक म्यूटेशन कंडीशन है। म्यूटेशन किसको बोलते हैं, ऐसी कंडीशन जहाँ पे आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम, पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम, ये सारी चीज़ें चेंज हो रही है। तो यहाँ पे आपके म्यूटेशन के थ्रू नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो चाइल्ड बनेगा इन पेरेंट्स का उसमें ज़्यादा होता है। एज ए रिजल्ट दिस म्यूटेशन मे बी फेटल फॉर द चाइल्ड, ठीक है। वहाँ पे वो डिफरेंट कैरेक्टर्स को शो करेगा, एक नई स्पीशीज़ का एवोल्यूशन के लिए बेस क्रिएट कर देगा और वेरियस डिफेक्ट्स भी कॉज कर सकता है ये। नेक्स्ट है अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल दिस इज अ मदर और ये सिंगल क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर आ रहा है, ठीक है। इस हमारे पास यहाँ पे क्या है, डुप्लीकेट ना होकर अगर हम हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम पास करें लाइक 23 इज कमिंग फ्रॉम मदर एंड 23 इज कमिंग फ्रॉम फादर, तो हमारा जो क्रोमोसोम नंबर है वो स्टेबल बना रहता है इन द चाइल्ड। तो स्पीसीज की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए और क्रोमोसोम नंबर को स्टेबल करने के लिए मियोसिस कंडीशन इज नेसेसरी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो एक ब्यूटीफुल डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया है कि मियोसिस को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट इज मियोसिस 1 एंड सेकंड इज नोन एज मियोसिस 2। दिस मियोसिस 2 इज इक्विवेलेंट टू माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। अब देखो मियोसिस 1 में क्या हो रहा है, आपके होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, जबकि माइटोटिक डिवीजन में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो रहे हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब ये है, let us consider this is chromosome number 1, this is chromosome number 1, this is chromosome number 2 and 2, ठीक है। 2 बार क्यों 1 लिखा है, 2 बार 2 क्यों लिखा है, बिकॉज यहाँ पे हमारे अंदर जो हम कैसे ऑर्गेनिज्म है, वी आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, हमें हर क्रोमोसोम्स की डबल कॉपीज प्रेजेंट होती है। तो ये ब्लू क्या है, सिंगल क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन एक सिंगल क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जब मियोसिस में आने से पहले सेल कौन से फेज से जा चुका है, सेल एस फेज से पास ऑन हो चुका है, जिसकी वजह से ये जो क्रोमोसोम है 1 उन्होंने अपनी सिस्टर क्रोमैटिड बनाई है थ्रू डुप्लीकेशन, ठीक है। इन द सेम वे जो सेकंड नंबर का क्रोमोसोम है इन्होंने भी अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाई, इसीलिए टोटल चार नंबर में प्रेजेंट है। तो मियोसिस में क्या होगा, ये होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, ठीक है। हैं ये दोनों सेम क्योंकि डुप्लीकेट कॉपी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो इस सेल में जा रहा है इस सेल में जा रहा है। सिमिलरली जो ग्रीन वाले हैं वो सेम ही, तो एक सेल में जाता है दूसरे सेल में जाता है। अब यहाँ पे देखो जो सेल डिवीजन हुआ यहाँ पे केवल होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं, ठीक है। मियोसिस सेकेंड में क्या होगा, आपके सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट, ये है इनका सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है। ये एक ब्लू वाला एक पोल में चला जाएगा, ये ग्रीन वाला एक पोल में चला जाएगा, ब्लू वाला दूसरे पोल में, ग्रीन वाला दूसरे पोल में, और आपके पास 2 सेल्स यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। सिमिलर विल हैपन इन द दिस सेल ऑल्सो। यहाँ पे देखो मियोसिस 1 रिडक्शन डिवीजन एंड मियोसिस 2 रिड्यूसिंग क्रोमोसोम नंबर, यहाँ पे एक पिक्चर रिप्रेजेंट किया है। लेट अस टेक एन ओवरव्यू ऑफ दिस पिक्चर। जैसे फर्स्ट केस में न्यूक्लियस है, प्रोफेज के टाइम पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होने लगेगा, क्रोमोसोम आप देखो यहाँ से कंडेंस हो गए हैं मोर फॉर्म में। फिर यहाँ पे मेटाफेज में सारे के सारे आपके इक्वेटर पे लाए हो गए, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स बन गए। एनाफेज में अपोजिट पोल्स में चले गए एंड फाइनली टीलोफेज में एंड्स में एक्यूमुलेट हो गए, और जिसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस इन सब का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, मियोसिस फर्स्ट में किसका सेपरेशन हुआ, आपका होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन हुआ।
अब मियोसिस सेकंड में क्या होगा, यहाँ पे आपके सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगे। जैसे कि आपने देखा कि मियोसिस फर्स्ट का रिजल्ट हमें ये मिला, ठीक है, मतलब 2 सेल्स मिल गए। अब इन दोनों सेल्स में आपका क्या होगा, मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 2 में जितने भी फेजेस अभी हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़े, लाइक प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, वो सारे के सारे यहाँ पे सेम एज इट वर्क करेंगे। प्रोफेज में देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो रहा है, न्यूक्लियोलस गायब हो रहा है, सेंट्रियोल डिवाइड हो रहा है। फिर आपके मेटाफेज में सारे के सारे क्रोमोसोम सेंटर में आ गए हैं। एनाफेज में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो गए और ये अपने अपने पोल्स की तरफ मूव हो रहे हैं, ठीक है। एंड फाइनली टेलोफेज में जो पोल्स की तरफ एक्यूमुलेट हो गए हैं उनकी चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप स्टार्ट हो जाएगा, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड फाइनली यहाँ से साइटोकाइनेसिस होगा और ये क्या हो जाएगा, 2 इंडिविजुअल सेल्स में रिस्पेक्टिवली डिवाइड हो जाएगा। तो एट द एंड ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन हमें जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स मिलते हैं, दे आर 4 cells and the nature of those cells are they are haploid. This is all for today. If you like my channel, please like, share and subscribe it. Thank you.